मतलब तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं ना अब सबको बस कर दो अम्मा, खुशियों के पीछे पड़ गई हो और अब तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की एक छोटे से इलाके के छोटे से घर में एक मासी की बेटी है। मासी हूँ मैं दूसरों के लिए, पर तेरी तो माँ हूँ। यही चाहती थी कि जब तुम्हारे पास गाड़ी आ जाए, अपना अच्छा घर आ जाए, तो मैं अपनी मम्मा को लेकर आऊँ, राइट? यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं और रेहान की अम्मी हमारे घर रिश्ता लेके आना चाहती हैं। हेलो। हेलो रूहाना। जी कौन? मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, कैसी हैं आप? कब जा रही हैं आप लंदन? हाँ, मेरी फ्लाइट आज शाम को है, इसलिए तुम्हें फोन किया था। घर में इतने सारे काम रह गए करने के लिए। तुम्हें तो मालूम ही है कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो तुम्हारी मासी है ना, उसे भेज दो तो काम जल्दी निमट जाएगा। मासी? कौन सी मासी? मेरे पास तो 3 मासियां हैं। अरे वही कमीनी मासी। ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ उसको। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजीज भाई, चिकन कढ़ाई पका रहे हो? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही खुशबू से अंदाजा लगा रही थी ना। मुझे भी अंदाजा है, तेरे मुंह में पानी आ रहा है। ले भला, मेरे मुंह में पानी क्यों आने लगा? अच्छा अब रहने दे, मैं सब जानता हूँ तुझे सब कमीनी क्यों कहते हैं। अजीज भाई, अपनी जबान को ना लगाम दिया करो, मुंह ही मुंह पे गाली देने शुरू कर देते हो। अरे नाराज क्यों होती है? ठहर जा, अभी तुझे रोटी देता हूँ, आगे जाना छुप के। नहीं, रहने दे, नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। अरे नाराज क्यों होती है? क्या बहन समझ के तुझसे मजाक भी नहीं कर सकता? ऐसी बात है तो फिर जल्दी से एक रोटी डाल दे मेरे लिए। अच्छा ठहर जा, मैं तुझे अभी देता हूँ रोटी पका के। रानी, हाँ जल्दी से नुक्कड़ वाली कोठी में चली जा, बीबी ने कहा था। हाँ, जा रही हूँ, तू जा अपना काम कर। अरे उधर से बेगम जी का फोन आया था बीबी को और उन्होंने कहा था तू फौरन चली जा। हाय रब्बा, वो बेगम साहबा ने तो मुझे भी कहा था, उन्होंने वहां जाना है। कहा? हाँ, लंदन। कहा था जल्दी आ जाना, मैं भूल ही गई। अरे रानी, रोटी तो खाती जा। मैं आती हूँ ना, पहले बीबी जी से पैसों का हिसाब कर लूं। चल आजा आजा आजा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, बहुत बदल गए आप। बदला नहीं, बस यूं ही तुम्हें तंग कर रहा था। और अच्छी तरह जानता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। ये देखो, दुबई के टिकट्स। इस साल मैं और तुम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी दुबई में मना रहे हैं। Oh, Ramiz, you're so sweet. सो आई एम। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखने के लिए न जाने क्या क्या बहाने ढूंढता रहता हूँ मैं। इसीलिए तो मैंने दुबई का ट्रिप अरेंज किया है। Thank you. मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तरक्की करूंगा, अफसर बनूंगा और एक बहुत बड़ा सा घर बनाऊंगा जो महल जैसा होगा। और तू उस घर की नाम की नहीं, हकीकत की रानी बनी। हकीकत की। सिस्टर, डॉक्टर साहब से आपकी कोई बात हुई? ओ बीबी जा, कब से मेरे सर पे सवार है तू। कह दिया ना तेरे शौहर ने नहीं बचना, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। एक दफा की बात समझ नहीं आती तेरे? जिस तरह से तू मेरा सर खा रही है, अगर मैंने इस तरह से डॉक्टर से पूछा तो वो मुझे झाड़ पिला देगा और तेरे शौहर ने नहीं बचना।
क्या कर रही है? गई नहीं तू सुल्ताना आंटी की तरफ? वो मैं बस जा रही थी बेगम साहबा, वो तनख्वाह लेने आई थी ना आपके पास। तो दे दूंगी तनख्वाह तेरी, 600 रुपए काटूंगी। 2 छुट्टियां की है तूने। बेगम साहबा मैंने आपको बताया था ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो क्या मैं तुझे बीमारी के पैसे दूं? लो जी, ये क्या बात हुई है? मेहनत मैंने की है, हक हलाल की कमाई है मेरी। दो ऐसे पैसे और दफा करो यहाँ से। ठहर, लाती हूँ। समीना, समीना। हाँ हाँ रानी, अंदर आ जा, इधर ही हूँ मैं, आ जाओ। ये क्या, मैं इतने इत्मीनान से देर लगा के आई कि तूने सूट सी दिया होगा, तू अभी भी लगी हुई है इसी पे है? अरे सूट तो तैयार है, बस दुपट्टे का कोना बाकी है, लेस लगा दूं, बस तैयार है। हाँ है। और ये क्या किया तूने? और मैंने कहा था चौड़े फैशन की लेस लगानी है, तूने ये पुराने फुंदनों वाली पतली वाली लेस लगा दी है। अल्लाह खैर, फायजा मेरा दिमाग खा जाएगी। अब पूरा बाजार छान मारा मैंने, ना ही मुझे नए फैशन की लेस मिली और ना ही तुम्हारी पसंद का कोई रंग, तो मैं क्या करूं भाई? ना तो हमेशा ही ऐसे करती है। मैंने कहा भी था ना कि मैं लेस ला देती हूँ, पर तू ना मानी। बात सुन समीना, उस दुकानदार के साथ ना तूने कोई वो कमीशन का चक्कर बना लिया है। जब भी तू अपनी मर्जी की ना उस उल्टी सीधी लेसे लाके लगा देती है। देख रानी, अब तू नाजायज कर रही है मेरे साथ। अगर मेरी ईमानदारी पे तुझे इतना ही शक है ना, तो मत करवाया करो मुझसे सिलाई विलाई। चलो ले जाओ ये सब। मैं गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं, बता मुझे। तुझे पता है ना कि फायजा मेरा क्या हाल करेगी। अब कल उसका नतीजा है, उसने यही सूट पहन के जाना था, वरना मैं छोड़ जाती यहाँ पे कि चल तू दूसरी लेस बदल के दे दे। नतीजे पे मुझे याद आया रानी, तू तो कह रही थी कि फायजा गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ती है, मगर वो तो बड़े अमीरों वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है भाई। अमीरों वाली यूनिवर्सिटी? और दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और मेरी औकात है कोई भला अमीरों वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की? मुझे तो ये भी पता चला था कि फायजा ने पिछली दफा वजीफा। ना तुझे ये सारी ऑल फॉल बकवास कौन सुना रहा है? भाई वो निमरा आई थी घर पे, उसी ने बताया था। और फिर वो फायजा की बचपन की दोस्त भी तो है ना, उसे तो बताया होगा सब कुछ। समीना, तू अपना काम कर, काम मेरी बेटी की टो में ना लगी रहा कर। तुमसे तो ना बात करना मुहाल है। ये लो अपना सूट और दुपट्टा। और बात सुन तू मेरी, पैसे ना मैं तुझे परसों ही दूंगी। कल वो ये पहन ले, फिर दोबारा लेस बदलवा के ही पैसे दूंगी मैं। हाँ हाँ दे देना परसों ही। फायजा, सो तो नहीं गई? फायजा। अम्मा, ये निम्रा को किसने बताया है कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ? ले, मुझे क्या बता, मुझे तो खुद अभी समीना से पता चला है कि निमरा उसे बता के गई है। और निम्रा ने खाला को बता दिया है। खाला पूरे शहर में बोलती फिर रही है। अम्मा, कितनी दफा कहा है तुमसे, घर की बात को बाहर मत निकाला करो। ले, बात निकलती है तो निकल जाए। अब कल तो तेरा नतीजा है? तुझे इसी बात का डर था ना, अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मा, बहुत फर्क पड़ता है। तुम जानती हो ना, मैंने इतनी मुश्किल से अपनी तालीम मुकम्मल की है, मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, और अब तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की एक छोटे से इलाके के छोटे से घर में एक मासी की बेटी है। मासी हूं मैं दूसरों के लिए, पर तेरी तो माँ हूं ना। अगर तू मुझे इस तरह से अब बोलेगी तो। हाँ, अच्छा ना, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मेरा सूट तो दिखाओ। सूट आ गया है, मगर ये क्या पुराने जमाने का जोड़ा? अम्मा, अम्मा पैसे नहीं थे तो उधार ले लेती ना। ये क्या सिलवाया है तुमने?
मैं जाती हूँ तो अच्छा जोड़ा सिलता है, तुम जाती हो तो ये सिलता है। मैं क्या करूं, वो समीना ने कहा मुझे कि मैं खुद ही लेस लेके लगा देती हूँ, तो मैं उसको बोलो ये खुद पहने जोड़ा, मुझे नहीं पहनना। अरे अरे बात तो सुनना, अरे नतीजे पे क्या पहनेगी बता तो दे मुझे। कुछ भी पहन लूंगी अम्मा। अच्छा ना, दरवाजा क्यों बंद कर लिया है अब? अम्मा जाओ यहाँ से, मेरा सर नहीं खाओ तुम। अरे बेटा खाना तो खा लेना, मैं इधर ही प्लेट में डाल के ला देती हूँ। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ना, एक गिलास दूध तो पी ले, ऐसे नहीं सोते। अम्मा मुझे नहीं पीना दूध, तुम जाओ यहाँ से। सुनो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? रिजल्ट देखने जा रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया है। बताऊं? हाँ पास हो गई हो तुम, 2.8 जीपी आई है तुम्हारी। क्या? क्या मतलब क्या? तो अच्छा रिजल्ट है, तुम पास हो गई हो। नहीं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम्हारा रिजल्ट इससे भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत टॉप करोगी तुम यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तुम, ये समझती तुम अपने आप को? अगर ऐसा समझती हो तो बिल्कुल ठीक समझती हो। अच्छा, तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और गोल्ड मेडल की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे टॉप पे है, सो कांग्रेचुलेशंस। रियली? ओह माय गॉड। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तुम्हारी इस कामयाबी से मैं फायदा बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तुमने जो चाहा था वो तुमने पा लिया, अब मेरी बारी। मतलब ये है कि अब जो मैं चाहता हूँ मुझे वो पाना है। अच्छा, और तुम क्या चाहते थे? वही जो तुम्हारी इस खूबसूरत हंसी के पीछे है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि कुछ भी पाने के लिए इंसान को लॉन्ग स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो मैंने की है। तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इंस्पायर किया है, तुम्हें इम्प्रेस किया है, खुद को तुम्हारा और तुम्हें अपना दीवाना बनाया, और इसके अलावा मुझे क्या करना होगा? इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार? तुमने कहा था कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तुम हमारी शादी की बात चलाओगी। कहा था मैंने, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या फिर इंतजार? तुम क्यों इस चीज को इतना डिले कर रही हो? बस है ना एक रीजन। क्या रीजन है, बताओ, अब मुझे भी बताओ। देखो रेहान, तुम्हारे पापा ने मरने से पहले एक बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस तुम्हारे नाम किया था। तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करोगे और पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लोगे। लेकिन मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है, कुछ करना है जिंदगी में। अच्छा, अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम फिर शादी के बाद चलाओगी? बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज एन एमडी अपॉइंट कर लेता हूँ, इस तरह तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे इसी तरह जॉब हासिल करनी होती तो क्या जरूरत थी इतना टॉप करने की, इतना पढ़ने की, इतना मेहनत करने की? मुझे अपने आप से कुछ करना है, कुछ बनना है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं टॉपर यार, मुझे कोई भी आसानी से जॉब दे देगा और तुम देखना बहुत जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आओ सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है।
जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना होगा। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी टॉपर हो, तुम्हें तो बहुत आसानी से जॉब मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कल ही जॉब मिल जाए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, टॉप किया है मैंने, इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए मुझ में। मैं तो चाहती हूँ कि जॉब वाला खुद चलकर मेरे पास आए कि आप हमारी कंपनी में काम करें। ऑफ कोर्स, बिल्कुल है, बल्कि जॉब वाला क्या, कंपनी के एचआर मैनेजर, मीडिया, ये सब तुम्हें ढूंढते रहेंगे। हाँ मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन अफसोस अभी तक कोई कॉल नहीं आई। आ जाएगी। अब अच्छा सुनो, यही रोक दो बस, यहाँ आगे। आज फिर यार, आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मुझे अपने घर तक ड्रॉप नहीं करने देती? सच बताऊं? बिल्कुल सच बताना। क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस जगह, जिस मोहल्ले में मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, वो जगह तुम देखो। क्यों? उससे क्या हुआ? पता नहीं, शायद एहसास कमतरी। फायजा, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है, सोच को बदल दो। अब तुम फिक्र मत करो, मेरा ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। ओके ओके, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर? एक मिनट। बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और सुबह से इंतजार कर रही थी कि तुम आओगी रिजल्ट बताने के लिए। आखिर तुम नहीं आई, मुझे ही आना पड़ा। आंटी यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ मसरूफ थी, बस अभी अभी घर पहुंची हूँ। बेटा मेरा इतना हक तो बनता है ना, आखिर तुम्हारी टीचर हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? अंदर चले ना, आइए। तुम मुझे अपने रिजल्ट के बारे में बताओ, कैसा रहा? पास हो गई मैं आंटी। तुम कब निकलोगी अपने इस कॉम्प्लेक्स से? अरे तुमने टॉप किया है, टॉप। अभी न्यूज़ चैनल पर देख कर आ रही हूँ। मैं तो समझ रही थी कि तुम खुशी से पागल हो रही होगी किसी को बताने के लिए। आंटी प्लीज, आप ये बात अब किसी को मत बताइएगा। जानती हो फायजा, तुम्हारी माँ की उम्र क्या होगी? मुश्किल से वो बेचारी 45 की होगी, लेकिन दिखने में 60-65 की लगती है। क्यों? उसने तुम्हें पालने और पढ़ाने के लिए अपने आप को ख़त्म कर लिया है। तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपना ज़ाहिरी बातनी सब कुछ फना कर दिया है। और आज तुम इस मकाम पर पहुंच चुकी हो। आज तुम उसका फख्र बन चुकी हो। मत छुपाओ बेटा, सबको बताओ, चीख चीख कर बताओ कि तुम खुददार और मेहनत कश माँ की औलाद हो। सबको बता दो। आंटी मैंने आपसे कहा ना, मुझे प्लीज समझाने की कोशिश मत करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ नसरीन आई है। अरे बेटा है फायजा, तूने पूछा अपनी मिस को कुछ खाने पीने के लिए? नहीं रहने दे, बस मिठाई भिजवा दी, वही खा लूंगी। मैं जा रही हूँ। मिठाई? ओ मिठाई क्या मतलब? तू पास हो गई है? जी। ओ या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक। हाय मैं सुरखरू हो गई आज तो। शुक्र अल्लाह का। अम्मा टॉप किया है मैंने। क्या?
मतलब ये कि पूरे सूबे में अव्वल पोजीशन हासिल की है। क्या किया है? क्या किया है तूने? अभी क्या कहा था? क्या किया है तूने? टॉप किया है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं ना अब सबको फख्र से बताऊंगी, सर ऊपर करके बताऊंगी कि मेरी बेटी ने ना सूबे भर में टॉप किया है। सबको बताऊंगी मैं, देखना मेरी बेटी ने। अम्मा मैं तो मेरी बात सुन पहले। वो बड़े बाग वाली कोठी नहीं है सदीका बेगम की, उनकी बेटी ने भी इम्तिहान दिया था ना अभी। वो बड़ा फख्र करती थी कि मेरी बेटी बड़ी लायक है। अब मैं उन्हें बताऊंगी बेटी किसकी लायक है। मेरी बेटी लायक है। मेरी बेटी ने किया सूबे भर में टॉप। सब बस कर दो अम्मा, क्या हो गया है तुम्हें? जिस बात से रोकती हूँ बार बार वही बात क्यों करती हो तुम? सिर्फ आज के दिन के लिए सब कुछ छुपा कर रखा था मैंने कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ पढ़ती हूँ, किस यूनिवर्सिटी में जाती हूँ। तुम मेरी खुशियों के पीछे पड़ गई हो। माना कि तुमने बहुत दुआएं की है मेरे लिए, एग्जामिनेशन हॉल में बाहर बैठी हो मेरे साथ, लेकिन पेपर तो मैंने दिए हैं ना, मेहनत तो मैंने की है ना। माना कि तुमने अच्छे स्कूल से पढ़ाया है मुझे, लेकिन उसके बाद क्या? स्कॉलरशिप से तालीम हासिल की मैंने, मेहनत की, एक मकाम हासिल किया माशरे में, लेकिन फिर भी मुझे नुमाइश करने का शौक नहीं है। अम्मा, जो लोग टॉप करते हैं उनकी माशरे में बहुत इज्जत हो जाती है, उनको मीडिया पर बुलाया जाता है, अखबारों में इंटरव्यूज आते हैं, उन पर आर्टिकल्स छापे जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि वो कौन है। और मैं नहीं चाहती अम्मा कि किसी को ये बात पता चले कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली लड़की एक मामूली मासी की बेटी है। तुम समझ रही हो ना अम्मा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी फायजा कदीर बात कर रही हूँ। जी एक मिनट होल्ड करें। अम्मा मैंने कहा था ना न्यूज़ चैनल से, टीवी से मुझे कॉल आएंगी इंटरव्यूज के लिए। मैं बात करके आती हूँ। हेलो, जी आप मुझे बताएं कितने बजे आना है? जी बिल्कुल ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी टाइम पर। ये भी कोई रिजल्ट होता है? तुमसे अच्छी तो मेरी नंद है, 3.2 ग्रेड लिया है उसने। तुम लड़कों से अच्छी तो लड़कियां होती हैं। 69% रिजल्ट आया है, और जिसने टॉप किया है वो भी एक लड़की है। क्या नाम है उसका? हाँ, फायजा कदीर। बेगम साहब जी, वो ना मेरी। एक मिनट। हाँ क्या? अरे बोलो भी, क्या बोल रही हो? नहीं जी, कुछ नहीं हो। देख नहीं रही, फोन पे बात कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही है। वैसे नाम से तो मामूली घर की लगती है, लेकिन काम बड़ा किया है उसने। शर्म आ रही है फहद, कैसे बताऊंगी मैं अपने ससुराल में तुम्हारे इस रिजल्ट का। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सोचने में और कर दिखाने में बहुत फर्क होता है, और मैंने कर दिखाया है। मेहनत से पढ़ लिख कर माशरे में एक मकाम हासिल किया है। आप सबको भी यही मैसेज दूंगी कि सोचे मत, कर दिखाएं मेरी तरह। ये थी फायजा कदीर, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल करके अपना ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली का नाम भी रोशन किया है। कैमरामैन आमिर अली के साथ रजा हसन, ई न्यूज़ कराची। अरे एक मिनट रुको, फोन बज रहा है मेरा, पता नहीं किसकी कॉल है। रिसीव करो। हेलो, जी फायजा बात कर रही हूँ। जी इंटरव्यू के लिए? जी हाँ, अब नहीं मैं खुद आऊंगी आपके ऑफिस। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, क्या हुआ?
बहराम ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक ने मुझे फोन किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो मेरी तरफ आना चाह रहे थे, कहते हमें आपसे मिलना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद आपके ऑफिस आऊंगी। चलो ठीक है। यार तुम्हें थोड़ा एटीट्यूड में रहना चाहिए था। सोचो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक खुद घर चल के तुम्हारे पास आता तो तुम्हारी क्या वैल्यू होती है उसके साथ। तुम जानते हो रेहान, मैं किस तरह के एरिया में रहती हूँ। तो यार मैं यही तो चीज तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो जिस तरह के एरिया में तुम रहती हो, वहां पे एक कंपनी का मालिक अपनी मर्सिडीज या BMW लेकर आता तो तुम्हारी कितनी इज्जत होती वहां पे। रहने दो, जिस तरह के एरिया में रहती हूँ ना मैं, वहाँ इज्जत के बजाय बदनामी मिलती मुझे। अच्छा, और जब मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे यहाँ रिश्ते के लिए लेकर आऊंगा तो हम कोई टैक्सी या रिक्शे में तो आएंगे नहीं, उस वक्त बदनामी नहीं होगी तुम्हारी। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। तुम मेरी मम्मी को जानती नहीं हो, उनको तो रोड पे चलते हुए रिक्शे को देख के गुस्सा आ जाता है। उनका तो मानना यह है कि ये रिक्शे होने ही नहीं चाहिए, ना ही रिक्शे वाले का तो ये कहना है कि छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। चलो मैं जा रही हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अब ये तुम बात अपने ऊपर मत ले जाना, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। खुदा हाफिज। फैजा बेटा, इंटरव्यू अच्छे से देना, दुआ करूंगी मैं तेरे लिए। अरे अम्मा, इंटरव्यू थोड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग है। अच्छा ना, जो भी है, अब तू जल्दी जल्दी कर लेना, फिर मुझे काम पे भी जाना है, तुझे नाश्ता भी बना के देना है अभी। अम्मा, अब तुम काम पर नहीं जाओगी। हाय, ये कैसी बात कर रही है? मैं काम नहीं करूँ तो? अम्मा, अगर मगर मैं कुछ नहीं, तुमने काम पर नहीं जाना तो नहीं जाना। और ये अम्मा, ये क्यों इस्त्री किया तुमने? वो पिंक वाला इस्त्री करना था। इसकी हालत देखिए, ये देखो कितना खराब हो रहा है यहाँ से। इतनी बड़ी कंपनी में मीटिंग है मेरी, ये कपड़े पहन के आई ना तो बाहर ही निकाल देंगे मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। सिर्फ बात बोलो अम्मा, तुम दूसरों के घर में तो बड़े अच्छे तरीके से काम करती हो और मेरा एक काम ढंग से नहीं करती हो तुम। वो मैं कर देती हूँ ना, तू बता ना कौन सा वाला पिंक देना है, मुझे बता। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। यस सर। जी जी ओके। मुझे मिस्टर बहराम से मिलना है। जी, किस सिलसिले में? उनसे मीटिंग है मेरी। ओके, आपका नाम? फायजा। फायजा कदीर? जी। ओह, आई एम सॉरी मिस फायजा, बॉस आप ही का वेट कर रहे हैं, आप जाएं बोर्ड रूम में। इट्स ओके। मुझे बताएं बोर्ड रूम किस तरफ है? आप सीधा जाएं, सेकंड लेफ्ट पे बोर्ड रूम है। ओके, थैंक यू। May I come in, sir? आइए आइए मिस फायजा, आइए आइए। Thank you. तशरीफ रखें। Thank you. ये बताइए कि क्या लेंगी, टी और कॉफी? Nothing. Thank you. मिस फायजा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन वेरी वेल जॉब। आप एक ब्राइट फ्यूचर बन के उभरी हैं, न सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि हमारी कंपनी के लिए भी। Thank you, sir. लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इस कंपनी के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं। नो प्रॉब्लम, इट विल बी कंफर्म्ड। मेरे ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोजीशंस वैकेंट हैं, एजीएम फाइनेंस और एजीएम मार्केटिंग।
मैं चाहता हूं कि आप हमें ज्वाइन करें। ओके। और ऑफर? 100,000 monthly with all type of allowances. तो फिर क्या सोचा आपने? वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मुझे एटलीस्ट 2 days का टाइम चाहिए। सोचने के लिए? ऑफ कोर्स सर। और अगर मैं ना दूं तो? जी? मुझे मालूम है और कंपनीज भी आपको कांटेक्ट कर रही होंगी, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। प्लीज हैव अ सीट। देखिए मिस फायजा, मेरी कंपनी ने जो ये मकाम हासिल किया है वो सिर्फ मेरे स्टाफ की वजह से किया है। मेरा भरोसा टॉपर्स पे है। मेरी कंपनी में हर बड़ी पोजीशन पर टॉपर्स काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं। आपने जो फैसला करना है अभी और इसी वक्त कीजिए। ओके। मेरी कुछ शर्तें हैं। जी जी बताइए। मुझे 100,000 के साथ कंपनी की तरफ से एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा घर चाहिए। प्लस आप मुझे 3 महीने बाद जीएम मार्केटिंग की पोस्ट पर अपॉइंट करेंगे और मेरी सैलरी 300,000 रुपीज हो जाएगी। जी? सर आप हैरान मत हो। 3 महीने बाद आप मेरी सैलरी में से मेरे घर की कीमत इंस्टॉलमेंट के तौर पर डिडक्ट करते रहिएगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अम्मा, कहाँ चली गई अम्मा? मैंने खाना बना दिया था, खा लिया ना तूने? कहाँ चली गई थी तुम अम्मा? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बेगम साहब ने बुलाया था, काम था थोड़ा उनका, वो खत्म करके आ रही हूँ। अम्मा मना किया है मैंने तुम्हें कि तुम कोई काम नहीं करोगी, फिर क्यों गई काम पर? ये किस तरह से बात कर रही है तू फायजा? अम्मा मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब तक हमें जरूरत थी तुमने काम किया, लोगों के घर के बर्तन धोए, कपड़े धोए, सफाइयां की। लेकिन अब नहीं अम्मा, अब हमें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें असल की रानी बनाऊंगी अम्मा, तुम्हारे अपने घर की रानी। तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, साथ में घर और गाड़ी भी। ये तो कैसी बातें कर रही है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? यकीन नहीं आ रहा ना अम्मा, लेकिन मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं जिंदगी में ये मकाम हासिल करूंगी, और मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली अम्मा। अब हम अच्छे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे, उस एरिया में जहां तुम लोगों के घरों में काम करती हो। अब हमारे अपने नौकर होंगे अम्मा। मैं तुम्हें ऐश से रखूंगी, एक बड़े आलीशान से घर में। तुम खुश हो ना अम्मा? ये देखो, ये है तुम्हारा घर, तुम्हारा अपना घर अम्मा।
ख्वाब में भी सोचा था अम्मा तुमने कि तुम्हारा अपना घर ऐसा होगा? कि तुम्हारा घर है अम्मा। फायजा, मुझे सच सच बता दे, ये तेरा बास तुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? तुम भी यही सोच रही हो ना अम्मा कि आजकल के जमाने में कौन किस पर इतनी मेहरबानियां करता है। लेकिन किसी ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि कंपनी का बॉस तो मेरा एहसानमंद है कि मैंने उसकी कंपनी में जॉब की है। ये सिर्फ अम्मा मेरी तालीम की वजह से है। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएंगी ये बात। तुम तो बस ऐश करो इस घर में। अब तुम इस घर की मालकिन हो अम्मा। लेकिन एक बात और अम्मा, अब तुम कोई काम वाम नहीं करो, बल्कि अब हमारे घर में नौकर काम करेंगे। आओ ना अम्मा, तुम्हें और सारा घर दिखाती हूँ। आ गया। अब ठीक है, अब गाड़ी से उतरो। क्या खेल खेल रही हो? जितना कह रही हो उतना करो, उतरो ना गाड़ी से। अच्छा लो, निकल गया बाहर। अब ओके, अब राइट टर्न करो। हाँ, किस तरफ? अब बिल्कुल स्ट्रेट आओ। अच्छा यार, मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूँ, तुम इस तरह का बचपना करने वाली हो तो नहीं। मैं तो शक हो रहा है कहीं कोई तुम्हारी आवाज में बात करके मुझे बेवकूफ ही तो नहीं बना रहा। अच्छा तुम यही समझ लो, आओ तो सही ना। ओके स्टॉप। हाँ अब रुक गया। हाँ, बताओ कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिल्कुल पास। ये फायदा, इट्स नॉट एन अप्रैल फूल डे, ठीक है? मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है, वरना मैं जा रहा हूँ वापस। अरे अरे एक मिनट, मुझे छोड़कर तुम जा कैसे सकते हो? ये किसकी गाड़ी है? तुम जानते हो रेहान, मैं तुम्हारे सिवा आज तक कभी किसी की गाड़ी में नहीं बैठी। अब अगर ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो खुद ही सोच लो किसकी होगी। ओह माय गॉड, तुम्हारी गाड़ी है ये? I must say it's a very pleasant surprise. मैं जो बात तुमसे करना चाहती थी उसके लिए मुझे सिर्फ आज के दिन का इंतजार था रेहान, और वो दिन आ गया है। अब तुम अपनी मामा को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज सकते हो, और हाँ, रिक्शे में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम यही चाहती थी कि जब तुम्हारे पास गाड़ी आ जाए, अपना अच्छा घर आ जाए, तो मैं अपनी मम्मा को लेकर आऊं, राइट? जिस तरह तुमने बताया था कि तुम्हारी मम्मा किस तरह की तबीयत की मालिक है, अगर वो हमारे उस पुराने छोटे से घर में आती तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी रेहान। अच्छा कम ऑन, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि अब मैं अपनी मम्मा को लाऊं किस दिन? संडे। संडे डन। डन। अरे तुम गाड़ी तो देखो। अम्मा। अम्मा। अम्मा छोड़ो इसे, मना किया है तुम्हें काम करने से। वो बर्तन ना बेटी मैं धो देती। अम्मा मुलाजमा किस लिए रखी है? काम करने के लिए ना। छोड़ो छोड़ो ना इसे, छोड़ो। आओ मेरे साथ। अरे अम्मा आओ ना। अम्मा तुम बाहर आओ, इधर आओ। मैंने मना किया है ना तुम्हें कि तुम इस घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मगर बेटी वो मैं मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। ठीक है, तुम्हें घर के काम करने हैं ना, तो हम लोग वहीं चले जाते हैं जहां से हम आए हैं। अच्छा ना, नाराज तो मत हो। मुझे नहीं अच्छा लगता अम्मा कि तुम घर के काम करो। अच्छा ना, अपना मूड तो ठीक करो। वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ ना क्या बात करनी थी। अम्मा वो यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त है रेहान, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं।
क्या मतलब है? नहीं नहीं अम्मा, मतलब ये है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और रेहान की अम्मी हमारे घर रिश्ता लेके आना चाहती हैं। है? वाकई? हाय मेरा बच्चा। वो मैं कपड़े क्या पहनूंगी, मुझे बताना तुमने। हाँ? वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ। और तुम वही पहनोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। इसको हटा के करो ना सफाई, इसके नीचे रह जाएगा सारा गर्द। ऐसे नजर आता है। और ये लंबा वाला जो है ना, इसको उठा के ना यहाँ पे रख दो। हाँ हाय, वो तो सारी की सारी गर्द वहीं की वहीं पड़ी है। फायजा मुझे करने नहीं देती है, वरना मैं अपने हाथ से करूँ ना, ऐसे तेजी तेजी ऐसे एकदम से सारा कर लूँ काम। शाबाश शाबाश। खाना तो पका लिया था ना? जी जी बेगम साहिबा, खाना तैयार। मुझे चखाओ तो सही, इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं घर में, पता नहीं कैसा बनाया है। चलो शाबाश शाबाश। घबराहट हो रही है मुझे तो बहुत सारी। सो बिस्मिल्लाह जी, सलाम अलैकुम। मासी, तुम यहाँ? इधर आओ जरा, मेरे पास आओ। मेरी बात सुनो, मैं लंदन क्या गई, तुम तो मेरे पीछे गायब ही हो गई। ना कोई पता, ना कोई कांटेक्ट। अगर तुम्हें अपनी तनख्वाह बढ़ानी थी तो मुझे बता देती ना। तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं किसी और मासी का इंतजाम कर लेती। पूरा 1 हफ्ता लगा है मुझे मासी अरेंज करने में। वो जी अच्छा मामा प्लीज अब छोड़े ना। क्या? कैसे छोड़ दूं? इसकी वजह से मुझे कितनी कोफ्त उठानी पड़ी है तुम नहीं जानते। अच्छा फायजा से मिलवाता हूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। कहा था ना मैंने आपसे। हाँ भैया, मेरी तरफ से तो हाँ है। अब जल्दी से अपनी अम्मी को बुलाओ, क्योंकि मैं हाँ कहने और सुनने के मूड में हूँ बस। आंटी, अम्मी तो घर पर नहीं है। क्या? ये क्या मजाक है? हमें बुलाकर खुद घर पर नहीं है? नहीं आंटी, वो 1 मिनट आंटी, आप जाइए यहाँ से। कहाँ? मैं कहाँ जाऊँ जी? काम करो जाकर, और कहाँ जाओगी? वो जी काम तो मैंने सारे कर लिए थे। तो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। आंटी आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। एक्चुअली आंटी, हमारे गांव में रिश्तेदारों में डेथ हो गई है, तो अम्मा को वहां जाना पड़ गया।
वो तो मुझे भी कह रही थी कि साथ चलो, लेकिन मुझे आप लोगों को अटेंड करना था, इसीलिए मैं रुक गई। तो तुम मुझे फ़ोन करके बता देती। जी आंटी, आंटी वो मुझे अभी अभी इत्तला मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोग तो घर से निकल गए होंगे और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। अम्मा बस अभी अभी निकली हैं ड्राइवर के साथ। कोई बात नहीं, अब मेरी तरफ से तो हाँ है। जब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी तो हम हाँ सुनने के लिए आ जाएंगे। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई अम्मा। अम्मा मुझे माफ कर दो। ना ना, मुझे गुनहगार नहीं करो। मैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने सुल्ताना बेगम के सामने मुझे माँ नहीं कहा। वो बहुत नखरे वाली है, मैं जानती हूँ उसे, बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। उसने इनकार कर देना था, हाँ नहीं करनी थी उसने। मैं जानती हूँ अम्मा, तुम्हें बुरा लगा है ना? ना ना ना, ऐसी बातें नहीं कर तू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो खुशी से रो रही हूँ। मैंने सारी जिंदगी ये तमन्ना की थी कि किसी अच्छे से घर में तेरा ब्याह हो जाए। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ा घर है, खानदान है, मुझे बस और क्या चाहिए। सच अम्मा? लो, तो मैं क्या झूठ कह रही हूँ। अम्मा, अगर रेहान से मेरी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं होएगी तेरी शादी? है, मैं हूं ना यहाँ पे। अम्मा एक मसला बन गया है। क्या मसला? मुझे बता तू। रेहान की अम्मी मेरी अम्मा से मिलना चाहती है। मैं अम्मा कहाँ से लाऊं? मैं लेके आऊंगी तेरे लिए। हाँ, फिक्र ना कर बेटा तू, मैं लेके आऊंगी। सच अम्मा? अल्लाह कसम। बहुत अच्छी है अम्मा, बहुत अच्छी है। अब सारी बात तुझे मैंने बता दी है। तू ही है जो अब माँ बेटी की मदद कर सकती। मेरी बात तो सुन रही है ना नसरीन? सुन रही। फायजा, जब तुमने टॉप किया था ना, तो मैं सोचती थी कि रानी बहुत खुशनसीब है जिसे तुम जैसी लायक बेटी मिली है। लेकिन आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि तुम कितनी बदनसीब हो। अपनी मां को मासी बना रही हो। अल्लाह तुम जैसी औलाद किसी को ना दे।
खबरदार जो तूने मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा। तू चुप कर रानी। तू तो अपनी बेटी के प्यार में पागल हुई जा रही है। और ये तू जल गई है। मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो रहा है, तू ये देख के सड़ गई है। ना कर तू हमारी मदद। पर देखी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसी घर में करके दिखाऊंगी तुझे। चल चल फायजा, तो चल मेरे साथ। रानी, इसे सड़ने दे, जलने दे। तू फिक्र ना कर, तेरी माँ भी जिंदा है। चल मेरे साथ। रानी, तू ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है? तुझे इससे क्या? मैं तेरी मदद करूंगी। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी तेरा एहसान। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे बड़ी धूम है इस मासी की पूरे डिफेंस में। है बड़ी कमीनी। जो सलीका इसके पास है ना, वो किसी और मासी के पास नहीं है। तुम कब से काम कर रही हो यहाँ पर? मैं तो जी फायजा बाजी के ना बचपन से इस घर में काम कर रही हूँ। गोदों में खिलाया है मैंने इन्हें तो। बस जी, ये समझने के फायजा रानी की बेटी है। वैसे इतना जज्बाती ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए मासियों के साथ। तुम कहाँ रहती हो रानी? मैं जी, मैं यहीं रहती हूँ, इसी घर में रहती हूँ। बेगम साहबा ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी ना। मेरा वैसे भी इस दुनिया में अब कोई है नहीं, और मैंने इधर ही ठिकाना बना लिया है अपना। तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई और नहीं है ना जी। फायजा बीबी हैं, बेगम साहबा हैं। अब तो जी यही सब लोग हैं बस मेरे लिए। शादी की तारीख तय कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की तारीख तय कर लेते हैं, लेकिन पहले जहेज की बात कर लें। जी जी, आप हुक्म करें। वैसे तो हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के। आप हमें इस मासी को दे दें जहेज में। जी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप ही तो कह रही थी कि फायजा से इसे बहुत लगाव है और इसका दुनिया में कोई और है भी नहीं। जितनी तनख्वाह आप इसे दे रही हैं, मैं उससे ज्यादा दूंगी इसे। और इसे क्या चाहिए? वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन छोड़े, बस ये मासी आप हमें दे दें। आंटी, अगर ये नहीं जाना चाहेंगी तो हम इन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं चाहेगी भाई? रानी, तुमने ही कहा है ना अभी कि फायजा तुम्हारे लिए सब कुछ है। हाँ हाँ जी, कहा है। तो फिर तुम्हें तो एतराज नहीं होना चाहिए फायजा के साथ हमारे घर आने पर। नहीं जी, कोई एतराज नहीं है मुझे। वो बात दरअसल ये है कि मैं बस यही खुश हूँ। हाँ, सुन लिया आपने, वो तो इस घर में खुश है। आप कोई और मासी रख लें। और किसी मासी में वो बात नहीं है जो इसमें है, इसलिए तो मैंने आपसे ये मासी मांगी है। हाँ, लेकिन वो नहीं जाना चाहती तो आप समझ सकती हैं। मैं समझ रही हूँ।
तो फिर शादी की तारीख रख लें। कर लेंगे शादी की तारीख भी तय, इतनी जल्दी क्या है? चले रेहान? मामा आप बैठे, मामा बात तो करें प्लीज। चलो रेहान। बस रेहान, मैंने कह दिया कि मैं उस घर में रिश्ता नहीं करूंगी। लेकिन क्यों मामा, आप एक मामूली मासी के लिए इतना रिएक्ट कर रही हैं? यही तो बात है, एक मामूली मासी के लिए उन्होंने मुझे जलील किया है। हाँ, इसमें जलील करने वाली क्या बात थी आप? तुम्हारे ऊपर तो इश्क का भूत सवार हो गया है। तुम तो वो फील ही नहीं कर सकते जो इंसल्ट मैंने बर्दाश्त की है। एक मामूली सी मासी के लिए उन्होंने मुझे इनकार किया है। कल को कोई बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा तो वो क्या हाल करेंगे? मामा आप फायजा को नहीं जानती, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की को मैं प्यार से, इज्जत से इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन कल को तो वो मुझे आंखें दिखाएगी, क्योंकि वो जानती है कि एक मामूली सी मासी के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी। 2 टके की हैसियत होगी उसकी नजरों में मेरी, समझे तुम? अगर तुमने शादी करनी है ना तो याद रखो, वो मासी भी उस लड़की के साथ इस घर में आएगी। अब ये मेरी जरूरत नहीं, जिद बन गई है। अगर फायजा इस घर में आएगी तो उसके साथ उसकी मासी भी आएगी, समझ गए तुम? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों रो रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? रेहान की अम्मी ने रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से ये मकाम हासिल किया। जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कुछ नहीं चाहा। सिर्फ रेहान को चाहा इस जिंदगी में। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अम्मा छोड़ दो मुझे अकेला। अकेला ही तो नहीं छोड़ना है तुझे, बैठ इधर। तू जाके सुल्ताना बेगम से कह दे, कमीनी मासी तेरे साथ जहेज में आने के लिए तैयार है। लेकिन अम्मा, ना 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 ना, आगे कुछ ना बोले। देखना, जो होता है वो भले के लिए ही होता है। मैं तो सोच रही थी कि मैं तेरे शादी होने के बाद गांव चली जाऊंगी, भाई भाभी के साथ वहां आखिरी जिंदगी के दिन गुजार लूंगी अपने। उनकी कोई खिदमत चाकरी करनी पड़ी तो वो भी कर लूंगी। अपने तो अपने होते हैं ना फिर। मगर ये देखना कितना अच्छा हो गया है, सुल्ताना बेगम ने मुझे मांग लिया है तेरे साथ साथ। मैं तेरे घर ना तेरे साथ रहूंगी, तो मेरी आंखों के सामने तो रहेगी ना। अब तेरे साथ तेरे घर में रहूंगी, तुझे देख देख के जीती रहूंगी। गांव में मरने से तो बेहतर है ना अकेले तेरे साथ रहूं। तेरे बच्चों को गोद में खिलाऊंगी, है? और मुझे क्या चाहिए? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना नसरीन ना, ये ना कह। देख, ये मेरी बच्ची की खुशी है। मैं तेरी बच्ची की खुशियों पे तुझे कुर्बान नहीं कर सकती। इसमें कुर्बानी वाली क्या बात है? मैंने कहा ना मैं वहां खुश रहूंगी। तू वहां खून के आंसू रोती रहेगी हर वक्त। खामखा खून के आंसू रोऊंगी? क्यों रोऊंगी मैं? रानी,
तू पागल मत बन। देख देख, तू वहां दुख से मर जाएगी। क्यों मरूंगी मैं? हैं? हर वक्त अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने देख के कौन मां मरती है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तू कैसे नहीं होने देगी ये? मैं मां हूं इसकी, जिंदा हूं, अभी करके दिखाऊंगी तुझे। नहीं, तू अब ये नहीं कर सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनकी नजर में फायजा की मां मैं हूं। अगर मैं ही रिश्ते से इनकार कर दूं तो तू क्या कर लेगी? बोल। ज्यादा से ज्यादा सच सामने ले आएगी ना? अरे वो सच भी सुन लेंगे ना, तब भी रिश्ते से इनकारी होगी। सुन ले तू। नसरीन, ये देख, मेरे हाथ देख, मत छीन मेरी बेटी से उसकी खुशी। एक माँ की बच्ची का नसीब उससे नहीं छीन। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। ये तू क्या कर रही है? होश कर। मैं कुछ भी करूंगी नसरीन, अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटा ना, तो मैं तेरे घर के सामने खुद को आग लगा लूंगी और सबको बता के मरूंगी कि तू बनी है मेरी मौत की वजह। तेरे सर चढ़ के मरूंगी मैं। तू क्या चीज है रानी? मैं हाथ जोड़ती हूँ, तूने हमेशा मेरी मदद की है। मेरी बच्ची का नसीब है, उसकी खुशी है। मुझे ऐसे बेआसरा ना छोड़ना नसरीन। मुझे मेरी बच्ची की खुशियां भीख में दे दे। तुम बहुत लकी हो फायजा। जिंदगी में तुमने जब जो चाहा पा लिया, लेकिन आज मैं खुद को तुमसे ज्यादा लकी फील कर रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही चीज चाही थी और वो थी तुम। और आज तुम मुझे मिल गई। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी।
वो पूछना था कि मेरा ठिकाना किधर है। अरे भाई, बाहर सर्वेंट क्वार्टर है, वहाँ हमीदा रहती है, उसके साथ रह लो जाके। तुम तो ऐसे यहाँ बैठकर मुझसे पूछ रही हो जैसे साथ वाला बेडरूम मैंने तुम्हारे लिए खाली कर रखा हो। बहुत रात हो गई है, सुबह बहुत काम है, अब जाके सो जाओ। ये पहले से प्लेट्स क्यों नहीं रखी है लाके? एक ही बात रोज रोज बतानी पड़ेगी तुम लोगों को, हद होती है। क्या हो गया है ये? अब लेकर आ रही। ये क्या तमाशा है रानी? हर दूसरे तीसरे रोज तुम्हारे हाथ से कुछ ना कुछ गिर के टूट जाता है। 5 साल से तुम मेरे घर में मेरे पास काम कर रही हो, एक ग्लास तक नहीं टूटा तुम्हारे हाथ से। अब ये क्या हो रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? इस घर में रहना है तुमने या नहीं? आंटी क्या हो गया? एक प्लेट ही तो है। क्या क्या कहा तुमने? सुना तुमने? एक मामूली सी मासी के लिए मेरे साथ उलझ रही है। आंटी मैं आपसे नहीं उलझ रही। शट अप, जस्ट शट अप। अब मैं ये तमाशा रोज रोज बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, फौरन निकल जाओ। निकलो वरना तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकालूंगी मैं। देखा तुमने कैसे घूर के गई है मुझे? हद होती है। कर ली अपनी मनमानी, कर ली अपनी पसंद की शादी। 1 महीने में ये तेवर हो गए, इसके तो आगे चलकर क्या होगा? कसम खाती हूँ रेहान कि मैंने मासी को घर से निकाला है, लेकिन रहने में उसे भी नहीं दूंगी इस घर में। अगर वो रहेगी ना तो फिर मैं नहीं रहूंगी, समझ गए तुम? मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समझाता हूँ उसे। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? दफा हो जाओ यहां से, जाओ। उफ। फायजा, ये क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? तमाशा तुम्हारे घर वालों ने लगाया है और तुम कह रहे हो क्या किया है मैंने? फायजा तमीज से, मॉम है वो मेरी। अच्छा, तुम्हें अपनी माँ का बहुत ख्याल है। वो मेरी माँ। माँ जैसी है वो मेरी। बचपन से पाला है उन्होंने मुझे। यार माँ जैसी है वो तुम्हारी, माँ की तरह पाला है, लेकिन माँ नहीं है वो तुम्हारी। तुम एक मासी के लिए मेरी मॉम से उलझ रही हो। प्लीज मासी को रोक लो, उसे मत जाने दो प्लीज। तो प्लीज यार, अब उसे रोकने की बात मत करना। अच्छा है वो मुसीबत जा रही है यहाँ से, रोज उसके झगड़ों से जान छूटेगी मेरी। और हाँ बात सुनो, तुम्हें मॉम से माफी मांगनी होगी। मैं माफी मांग लूंगी आंटी से, लेकिन प्लीज मासी को रोक लो मासी को। कम ऑन यार, तुम एक मासी को लेके इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? बस मैं उसे नहीं रोकूंगा, अब जाना होगा उसे। ओके यार, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। क्या चाहा था मैंने और क्या नसीब मिला मेरी बच्ची को। मैं तो तेरी खुशियां चाहती थी और मैं ही तेरे लिए मुसीबत बन गई। माफ कर देना फैजा, माफ कर देना मेरी बच्ची। हमेशा के लिए तुझसे
मुंह मोड़ के आना पड़ा। आखिरी बार तुझे गले से भी नहीं लगा सकी। अम्मा, मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी नहीं। फायदा तुम क्यों इतना इमोशनल हो रही हो? रेहान प्लीज, प्लीज उन्हें ढूंढ के लाओ। उन्हें भी तो चाहिए था कि अगर इस घर से निकाला गया है तो सीधा तुम्हारी अम्मा क्या जाती, वो इतनी केयरलेस औरत है और तुम देखो उनके लिए इतना परेशान हो रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज उन्हें वापस ले आओ, वापस ले आओ उन्हें। ढूंढो ना उन्हें, क्यों नहीं ढूंढ रहे तुम? यार और कैसे ढूंढूं? तुम्हारे कहने पे सुबह से मैंने मैनेजर को उनके पीछे दौड़ा रखा है। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, प्रोटेक्शन सेंटर, कहाँ नहीं ढूंढ रहा वो बेचारा ने। अब अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर हम क्या करें? हेलो, क्या? तो तुम्हारे पास उनकी पिक है, तुम देखो क्या वही है? क्या हुआ रेहान? बोलो ना, क्या बात हुई? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैयत खाने से मिली है। फैजा, फैजा संभालो खुद को फैजा। मैंने मार दिया मैंने उन्हें। फैजा संभालो खुद को। अम्मा थी वो मेरी, अम्मा थी वो मेरी। फैजा तुम मार दिया मैंने अम्मा, मार दिया मैंने अपनी माँ को, मार दिया। अपने इमोशंस को संभालो, जज्बाती मत हो तुम। देखो अब जो होना था वो हो गया। इस तरह मैंने मारा है अपनी माँ को, मार दिया मैंने अपनी माँ को, मार दिया, मार दिया अपनी माँ को, फैजा संभालो खुद को। मारा है, मैंने मारा है अपनी माँ को, मारा है। खुद को संभालो, ऐसे इस तरह नहीं करते। चलो मैंने भी कहा था सकता है। क्या हुआ? हमने देख लिया, वही है। मतलब कि वो रानी ही है? बेटा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम उसके लिए इतनी जज्बाती हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे कभी घर से बाहर ना निकालती। माफ कर दो मुझे प्लीज। रेहान तुम डॉक्टर के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो मैयत को ले जाने के लिए। जी डॉक्टर साहबा, हमने देख लिया है, वो वही है। आई एम सॉरी, आपको क्या लगता है? जी वो मासी थी हमारी। ओ आई सी। अच्छा डॉक्टर साहबा, वो हमें मैयत ले जानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उनकी फैमिली से किसी फर्द को बुलाइए जिससे ये साबित हो कि वो उनकी फैमिली की है। अब एक्चुअली डॉक्टर साहबा,
उनका हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो हमेशा से हमारे घर में ही काम किया करती थी। आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह हम आप बॉडी आपके हवाले नहीं कर सकते। अरे लेकिन आप लाश को यहाँ रख के क्या करेंगे? आपने भी तो तदफीन करानी है ना, तो वो हम कर देंगे। एक्चुअली लावारिस लाश है, हम लोग मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर देते हैं। क्या कहा आपने? वो माँ है मेरी, अम्मा है मेरी। मैं लेकर जाऊंगी अपनी अम्मा को। तुम लोगों मैं बात करता हूँ। मैंने कहा ना रेहान, मैं अपनी अम्मा को लेकर जाऊंगी। किसी मेडिकल कॉलेज में डोनेट नहीं होने दूंगी अपनी माँ को। मुझे मेरी माँ चाहिए। देखिए, अगर वो आपकी माँ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, एनआईसी दिखाएं, जिससे ये साबित हो कि वो आपकी फैमिली की है। हम आपके हवाले कर देंगे लाश। हाँ, एनआईसी है अम्मा का। मैं लेकर आऊंगी घर से। एनआईसी है अम्मा का। आई एम सॉरी, जब तक आप नहीं दिखाएंगे हम लाश आपके हवाले नहीं कर सकते। डॉक्टर, मैंने कहा ना, वो माँ है मेरी। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? फायजा प्लीज होश करो। रेहान, मैं सच कह रही हूँ, मेरी अम्मा है, मेरी माँ है। मुझे मेरी माँ को लेकर जाना है। मुझे मेरी माँ चाहिए। सॉरी, हम बगैर प्रूफ के लाश किसी के हवाले नहीं कर सकते। फायजा, तुम जज्बाती हो रही हो। झूठ नहीं कह रही आंटी, वो मेरी अम्मी है। मुझे अपनी अम्मा को लेकर जाना है। मैं लेकर आ रही हूँ एनआईसी। रेहान, चलो रेहान, चलो। फायजा, तुम ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? काश मैं जान सकती कि तुम मासी के लिए इतनी जज्बाती हो। आंटी, आप नहीं समझे। रेहान, चलो ना रेहान। हम अभी वापस आएंगे, अम्मा को लेकर जाएंगे। चलो ना। रेहान, तुम जाओ, इसे अपनी मर्जी पूरी कर लेने दो। मैं ड्राइवर के साथ घर चली जाऊँ। हाँ, मैं चलो। हॉस्पिटल वालों ने मैयत कैसे दे दी? उन्हें देनी पड़ी। वो कैसे? मॉम, फायजा इनकी सगी औलाद है। क्या? जी। तुमने अपनी माँ को मासी बना दिया? उस माँ को जिसने पूरे 9 माह तुम्हें अपने पेट में पाला, उसे मासी बना दिया? वो भी अपने घर की मासी? इसने तुम्हें चलना सिखाया होगा, गिरती को संभलना सिखाया होगा, रोती को हंसना सिखाया होगा, जब भूखी होगी तो खाना खिलाया होगा। तुमने इसे मासी बना दिया। जानती हो कैसी कैसी जिल्लत इसे उठानी पड़ी होगी 4 पैसे कमाने के लिए। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए ये सब कुछ किया होगा ना इसने। ये इतना गिर चुकी थी कि लोग इसे कमीनी मासी के नाम से पुकारते थे, कमीनी मासी के नाम से। जिस मकाम पे तुम आज हो ना, ये हजारों में किसी एक को मिलता है। इसकी वजह से इसे ही तुमने मासी बना दिया।
औरत के कदमों में तुम्हारी जन्नत थी फायजा, तुम्हारी जन्नत। तुम काबिले नफरत हो, तुम काबिले नफरत हो। मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो सिर्फ इस मां के सदके में, इसकी अजीम कुर्बानी के सदके में, वरना तुम माफी के काबिल नहीं हो, नहीं हो तुम माफी के काबिल। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। खुदा की वो रज़ा भी है, नबी की इक़्तिदा भी है, मगरचे हासिले मकसद तो जन्नत की अता ही है। वही जन्नत उठा रखी खुदा ने माँ के कदमों में, वो माँ ही है, वो माँ ही है। खुदा की जो रज़ा भी है, नबी की इक़्तिदा भी है, वो माँ ही है।